Hello friends, welcome to online education system. Friends, today we are learning your first chapter. Your first chapter is crop production and management. Now, first question is what is crop? अब आपको पता ही है कि एक ही फील्ड पर हम प्लांट को कई सारे नंबर में लगाते हैं, तो वह सब क्या है? क्रॉप। और उसके बाद हम उसकी क्वांटिटी मेंटेन करते हैं, हम उसका प्रोडक्शन देखते हैं, तो वो सब क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली एंड बुजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहली और बुजो थे, वो गर्मी के दिनों में अपने अंकल के यहाँ गए थे। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके जो अंकल है वो एक फार्मर है। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लाव। वहाँ पे बुजो ने और पहली ने, जो उसके अंकल एक फार्मर ही थे, तो जो जो औजार चाहिए वो औजार वहाँ पे देखे। अब ये सब जो औजार है, खुरपी है, सिकल है, वो सभी हम डिटेल में पिक्चर्स के साथ हम आगे देखेंगे। तो जो कोई एक क्वेश्चन कि ये सब टूल्स, ये सब औजार है, वो कैसे यूज़ करते हैं? तो यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हमको पता ही है कि जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड थेमसेल्व्स। प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओवन फूड? वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वी ऑलरेडी नो कि उसमें क्या है, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? वो एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल और सन रेज की मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स उसमें आते नहीं है, क्योंकि एनिमल्स भी क्या है, वो हमारी तरह है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे आधार रखते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? एनिमल्स कहाँ से फूड लाते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें खाना क्यों खाना चाहिए? हमको फूड की क्या रिक्वायरमेंट है? सो यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। अब ठीक है, हमें एनर्जी के लिए फूड खाना चाहिए। हम कोई भी फूड लेंगे तो हमारी बॉडी एनर्जी है वो मेंटेन होगी। ठीक है, अब क्या होता है, उसमें हम कोई भी खुराक अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो सब छोटे छोटे पीसीस में हो जाते हैं, और जब वो छोटे छोटे हो जाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सेल के पास स्टोर हो जाते हैं। और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो सेल ब्रेक होते हैं, और उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी हमें बॉडी में मिलती है। ठीक है, और हम जो फूड है उसका डाइजेशन करते हैं, यानी पाचन शक्ति। अब है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स क्या? श्वसन। हम ऑक्सीजन वायु है वो बॉडी के अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायु हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, तो वो रेस्पिरेशन है। और एक्सक्रीशन क्या है कि हमारा जो बॉडी के जो मीन्स क्या कहते हैं, वो बॉडी के जो भी वेस्टेज है वो शरीर को बाहर निकालने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम कुछ ज़्यादा ही वर्क कर रहे हैं और हमारी बॉडी पे स्वेट है वो बाहर निकलता है,
तो वो स्वेट जो बाहर निकलता है वो वेस्टेज है। तो वो सब कोई भी जो वेस्टेज थिंग है वो सब बाहर निकालने के लिए हम उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल बोथ। हमारा जो फूड है वो हम प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं, ठीक है। सिंस वी ऑल नीड food, how can we provide food a large number of people in our country, and food has to be produced on a large scale। अब बूझो को अब एक क्वेश्चन हुआ कि हमारे कंट्री में इतने सारे लोग रहते हैं तो वो फूड को प्रोवाइड हम कैसे करते हैं, सब लोग फूड कैसे लेते हैं। पहली ने बताया कि हमें उसे लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है। इट मीन्स हमें लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है हमें। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर पॉपुलेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन है तो उसमें हमें फूड प्रोवाइड करना है, तो उसमें हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा। अब रेगुलर प्रोडक्शन मीन्स कि ऐसा नहीं है कि चलो 3-4 महीने हमने कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन किया और बाद में हम नहीं करेंगे, उसको रेगुलर हर साल हमको प्रोडक्शन कंटिन्यू ही रखना है। प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट हमें प्रॉपर करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन कि जो भी लोग हैं सभी लोग के पास वो पहुंच जाए। तो ऐसे हम सभी मैनेजमेंट। नाउ 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आपको हिस्ट्री दी गई है। टिल 10,000 BC पीपल वेर नोमैडिक, दे वेर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब 10,000 साल पहले जो लोग थे, आदि मानव थे, हमें भी पता है कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो अपना स्थान बदलते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। वो कच्चे फ्रूट और वेजिटेबल्स है वो खाते थे। बाद में उन लोगों ने एनिमल्स के, प्राणी के शिकार करना चालू कर दिया, हंटिंग करना शुरू कर दिया। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. अब उनको पता चल गया धीमे धीमे कि कोई भी हम पौधा है वो फील्ड पर लगाते हैं तो उसको कल्टीवेट कैसे करना है, प्रोड्यूस कैसे करना है। तो उन लोगों ने स्टार्टिंग है वो राइस से शुरू की, वीट से की, कि अलग अलग जो डिफरेंट क्रॉप्स है वो उन लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, और इसी के साथ एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है वो हमें लर्न करनी है। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। ये मेन डेफिनेशन है, हमें ये अच्छे से याद रखनी है। कोई भी छोड़ को हम एक ही तरह के, याद रखिए एक ही तरह के छोड़ होने चाहिए। अब एक ही तरह के छोड़ हम एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल पे हम उसको कल्टीवेट करते हैं, हम उसको लगाते हैं, तो वो सभी क्या है, क्रॉप है। तो ये डेफिनेशन हमें लर्न करनी है। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ wheat means that all plants grown in a field are that of wheat। हम वीट का अगर क्रॉप लगाते हैं तो सभी के सभी क्रॉप है वो वीट के ही होने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी क्रॉप की डेफिनेशन है। तो ठीक है, हम यहाँ तक ही रखेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।